नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज के हमारे प्रश्न हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है? क्या म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है? किस क्षेत्र के उद्धार के लिए, किस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की? तो वो है उसका आंसर एमएसएमई। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की। किसका? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। इसकी घोषणा जो थी वो 2025-26 के बजट में किया गया था। ये केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा कर दी गई थी कि म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। है इसका क्या है कि इस योजना के तहत आपको 100 करोड़ रुपया, कितना? इतना करोड़ रुपया का ऋण दिया जाएगा, यानी कर्ज दिया जाएगा। कितना? 100 करोड़ रुपये का कर्ज आपको दी जाएगी। लेकिन उस 100 रुपये में से 60% यानी कहा जाए तो 60 करोड़ रुपया जो है वो किस आधार पे होगा? वो 60 करोड़ गारंटी कवरेज करेगा। ठीक है ना, यही गारंटी कवरेज करेगा और बाकी आपको कैश देना पड़ेगा। और वो किसके लिए? मशीनरी और प्लांट खरीदने के लिए सरकार इस पे आपको इतनी एक मुश्त राशि मुहैया कराएगी। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरा अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कौन? यानी जल मंत्री का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? तो राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ? राजस्थान के उदयपुर में अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब है? तो 18-19 फरवरी। कब? 18-19 फरवरी 2025 को जल मंत्री सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में किया जा रहा है। ठीक है ना, ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 2 दिन चलेगा। इसका जो फोकस है वो है जल विजन एट द रेट, क्या है? जल विजन एट द रेट 2047 यानी 2047, आगे की राह। ठीक है ना, इसका जो पूरा है वो आगे की राह ये तय करना है जल से संबंधित सभी चीजों के लिए। इसका जो पहला आयोजन किया गया था वो वर्ष 2023 में भोपाल में किया गया था। पहला कब हुआ था? प्रथम मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। कहाँ? भोपाल में। कब? वर्ष 2023 में। पहला वर्ष 2023 में भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में की गई थी। और इस वर्ष का जो विजन है वो विजन एट द रेट 2047, आगे की राह ये है। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर ये जो अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन जो है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि टिकाऊ और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के लिए साझा दृष्टिकोण की दिशा में काम करना। क्या है? जल की व्यवस्था हो जो टिकाऊ हो, निरंतर चलने वाला हो और एकीकृत संसाधन हो, एक जगह उस चीजों को उपलब्ध कराई जा सके। तो इस क्षेत्र में विकास करने के लिए ही जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025। कौन? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? क्या है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो वो है आयुष मंत्रालय। कौन?
आयुष मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर। अब ये आयुष मंत्रालय द्वारा क्या कर रहे हैं, इसमें पात्रता कौन है, यह पुरस्कार उन लोगों को पर दिया जाएगा जो व्यक्ति राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को बढ़ावा देने का काम किया हो। किस पे, या तो राष्ट्रीय स्तर पर काम किया हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को बढ़ावा देने का काम किया हो, उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसकी जो पात्रता है वो 40 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष के या 40 वर्ष से अधिक के लोग को ही इस पुरस्कार के पात्र माने जाएंगे। इसमें क्या होगा, जो मिलेंगे वो क्या है कि 25 लाख रुपये दिया जाएगा, उसके साथ सर्टिफिकेट मिलती है। ठीक है ना। नगद कितना मिलेगा, 25 लाख रुपीज मिलेगा, यानी 25 लाख रुपया प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर ब्रह्मांडीय न्यूट्रॉनों की खोज की है, न्यूट्रिनो की खोज की है। ब्रह्मांड में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या होती है, उसका पता लगाया है। तो किस स्थान पे, ठीक है ना, किस स्थान पे शोधकर्ताओं ने पता लगाया है, तो है भूमध्य सागर। किसमें, भूमध्य सागर में। कहा जाता है कि इन लोग जो खोजकर्ता जो हैं भूमध्य सागर के नीचे, कहा, भूमध्य सागर के नीचे उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय न्यूट्रॉनों की खोज की है। कहा, भूमध्य सागर में। अब जो उच्च न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, यह एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये क्या है, यह सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है ना, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है और इसे घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शून्य विद्युत आवेश होगा, शून्य आकार होगा, शून्य द्रव्यमान होगा और लगभग शून्य अंतःक्रिया होती है। ये ब्रह्मांड में दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है या पार्टिकल है। क्या है, ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये। ठीक है ना, जबकि इसमें सब शून्य है, द्रव्यमान भी शून्य है, आकार भी शून्य है, इसका शून्य अंतःक्रिया भी होती है। ठीक है ना, तो यह अब है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट वो है हाल ही में चर्चा में रहा अकाबा की खाड़ी स्थित है। कौन सी, अकाबा की खाड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है अकाबा की खाड़ी, बताइए। तो अकाबा की खाड़ी है वो लाल सागर में। कहाँ, हाल ही में चर्चा में रहे अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, क्या है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यानी विस्तार है। यह अरब प्रायद्वीप और सिनाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। कहाँ, अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप और सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। कौन, अकाबा की खाड़ी। अगर प्रश्न आता है कि अकाबा की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो लाल सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विस्तार है इसका। दूसरा, यह अगर बीच की बात करता है तो अरब और सिनाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। और यह जो है तिरान जल संधि जो है, इसमें क्या है, तिरान जल संधि है। तिरान जल संधि किसको, लाल सागर और अकाबा की खाड़ी को जोड़ता है। लाल सागर और अकाबा की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है, तिरान जल संधि। कौन, तिरान जल संधि। कौन, तिरान जल संधि
अकावा की खाड़ी और लाल सागर की जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।